आका सल्लल्लाहु ने फरमाया जुमा होवे तो गुस्ल लाजमी करया करो, नाखन तराशया करो, खुद को साफ रखा करो, मसवाक करया करो। और अगर हुसन लो हर वुजू ते मसवाक करन दा हुक्म है, सिर्फ नमाज वास्ते नहीं। एक वुजू नाल कई नमाज़ां पढ़ियां जांदियां ने, तिलावत लई भी वुजू कीता जाए, जिस कम लई भी वुजू कीता जाए तो मसवाक लाजमी है। जितनी सफाई रखने नाल इंसान साफ रहिंदा है और अपने दिल और दिमाग नूं सुकून रखता है। कभी इतर ला लिया जाए, थोड़ा इतर छिड़क लिया जाए, जिस्म के अंदर सुकून आएगा। अगर फुल्लां दे ढेर कोल बैठिए तो मजाज बेहतर होगा। अगर किसी कचरे और कूड़े ते बैठना पै जाए, कोई मजाज अच के हट के 12 होने लग जाएगा, तबीयत अंदर बेचैनी आने लग जाएगी। इसी तरीके नाल अच्छा लोगों की महफिल, अच्छे इंसानों की महफिल फुल्ला वांगू तबीयत नूं हौला कर दिए। बुरे और बदतमीज लोगों को बैठण नाल इंसान अपना किरदार गवा बैठता है और खुदा दा नाफरमानी तक चला जाता है। ज़ाहिरी सफाई भी और बातनी सफाई भी दोनों शामिल हैं। बातनी सफाई झूठ ना बोलना, खयानत ना करना, नीयत साफ रखना, अच्छे रास्ते पे चलना, अपने 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 मरले जिंदगी गुजारनी। जो हद अल्लाह ने रखी उस हद तो ना गुजरना, जो अल्लाह ने हकूक रखे उस हकूक का ख्याल रखना। मेरे भाई अपनी जिंदगी अंदर अगर इंसान और कुछ ना करे, बस वो रास्ता चुन लवे जो खुदा दा फरमान है, अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम किसी होर राह ते जान दी लोड़ ही नहीं पैंदी, किसी होर दीन नूं कबूल करने की लोड़ ही नहीं पैंदी। जो रास्ता रसूल खुदा वाला मिल जाए और खुदा दा रास्ता मिल जाए, जिस रास्ते ते सफाई भी है, इज्जत भी है, तकरीम भी है। मेरे भाई करतब बखान वाले बड़े आएंगे और सुफियादा लिबादा उड़ के भी बड़े आएंगे, बड़े लंबे लंबे वाल रखे होंगे और बहुत ज्यादा वालों दे विच गंद और मुछां बहुत बड़ियां बड़ियां, हाथ विच सोटे, दावे करनगे बहुत बड़ी विलायत है। विलायत इस वक्त चीज का ना नहीं है। खुद नूं साफ रख के 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अपने माँ बाप और अपने घर वालों की खिदमत करना, इस तो बढ़ के कोई सूफीज़म नहीं है और इस तो बढ़ के कोई बड़ी विलायत नहीं है। विलायत का सब तो बड़ा निशान ही साफ रहना, तहारत सफाई रखना, पाक रहना, सब तो बड़ी अलामत ही पाक रहना। और जिस बंदे नाल मुलाकात होवे, लिबास अच्छा ना होवे और दावा करे कि मैं वली हां, वो मेरे भाई धोखा दे रहे हैं। क्योंकि विलायत की पहली निशानी है ये नहीं कि तू कीमती लिबास तरीन पहन, 10,000 का सूट पहनने होवे तो विलायत नहीं, भावे 1000 का सूट पहनने होवे पर होवे पाक, होवे साफ सुथरा। सूफीज़म भी झलकेगी, तहारत भी झलकेगी, पाकी भी मिलेगी। और जो लोग माल का कम करते हैं, बड़ा सवाल उठाते हैं कि साढ़े कपड़े मैले होंदे ने, असीं नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मेरे भाई सिंपल और सादा जवाब है, नमाज पढ़नी है 5 वक्त। एक सूट सिर्फ नमाज नहीं खड़ा होवे, नमाज नहीं सिर्फ एक सूट खड़ा होवे कि अगर फजर की नमाज पढ़ के वापस आवा, ये सूट पहन के मैं अपने माल का कम करांगा, इसलिए जोर की नमाज का टाइम होगा, यो सूट पहन के जोर की नमाज अदा कर लवांगा। एक कोई बहाना नहीं है कि मेरे कपड़े खराब ने मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। स्कूल ली यूनिफॉर्म चेंज की जा सकती है, तो खुदा के दरबार ली लिबास नहीं अच्छा पहना जा सकता। एक खातून मिलिया बड़ी नमाज तहज्जुद पढ़न वालियां मेरे कबीले च ने, मैं उन्होंने मिलिया, मैं पूछा, मैं क्या आंटी मैं तुम जो भी वेख्या नमाजी वेख्या, वजह क्या है? कह लगी मेरिया 3 बेटियां ने और मैं एक दिन भी नमाज कज़ा नहीं की, खुदा दे हुक्म वाले दिनों तू इलावा मैं कदी नमाज नहीं छड़ी। पूछा किस तरह? जो बच्चियां का काम करती उदो कपड़े होर पहनने होंगे, जिस वे खुदा के दरबार च खड़ी होंगी उस वे लिबास होर पहनने होंदा। रात ईशा की नमाज तक लेट कर लेंदी, बच्चे सुला के जिस वे फारग होंगी अपने सारे काम पूरे करके उस वे नमाज भी पढ़ती और इंतजार कर दी, ऐ अल्लाह तहज्जुद के वक्त भी अख खुले तो तेरे बूहे ते जरूर सजदा कराए। अगर कोई इस दुनिया च बह के कवे ये अगला दौरा एक एक लिबास होंदा, कोई धुलते है कोई पांदे है। आज कोई घर ऐसा नहीं जिस बच्चे को 10 सूट ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जिसको हर शादी से नया सूट ना बनाए जाए। मैं इस इशू को टोटल खत्म करना वा, ये इशू नहीं है सिर्फ हड हरामी और मजाज अपने आप बोरियत है, साफ नहीं रहना, नहाना नहीं है, खुद को अच्छा नहीं रखना, मसवाक नहीं करना, बेडंगे जे बाल रख लेना, बाल बड़े भी रखो कोई एतराज नहीं है, जुल्फा रखने भी कोई हरज नहीं है, कन्या तो थले ना जान पर बाल जितने रखे जान हों साफ, सफाई होवे, शैम्पू ला के रखा जाए, तेल लगाया जाए, अच्छे तरीके नाल संवारे जान, दाढ़ी रखी होवे, समरी होवे, बहुत लंबी दाढ़ी होवे और उसकी सफाई ना होवे, और बहुत छोटी दाढ़ी होवे कि जिल्द का हिस्सा ही लगे,
ये दोनों खूबसूरतियां नहीं है जिसे जो हुसन आए खुद नू संवारना, इस उन्वान ते कदी गल नहीं हुई। पता है क्या है? अत्तहूरु शत्रल ईमान, सफाई नू मेरे रब ने ईमान का हिस्सा फरमाया है। ईमान होएगा जिंदे विच साफ रहेगा, उजला रहेगा, मुंह धोना, गुसल करना, नहाना। जिस दिन जुमा होवे उस दिन तैयार होना, इतर लाना, मस्जिद जाना, बल्कि मैं तो पसंद करांगा हर नमाज वास्ते इतर लग गया होवे, हर नमाज वास्ते साफ सुथरे होगी जाइए। क्योंकि जिसनों मिलन जुमे नू जाने आ उससे रब नू तो फजर सजदे करने आ, उससे रब नू जोर सजदे करने आ, उससे रब नू असर सजदे करने आ। और रब 5 वेले मुलाकात का टाइम दिंदा है तो 5 वेले बन संवर के जाना चाहिए।